नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज लाइव। नेपाल में सियासी संकट जारी है, लेकिन सांसें चीन की चढ़ी हुई हैं। नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता का दौर है, लेकिन टेंशन चीन को हो रही है। नेपाल के अंदर विरोध और बगावत का दौर चल रहा है, लेकिन बीपी चीन का बढ़ा हुआ है। आखिर नेपाल में जो सत्ता का संकट है, उसका चीन के साथ क्या कनेक्शन है? चीन को प्रॉब्लम क्या है? चीन की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है? हम आपको बेहद सरल अंदाज में इस वीडियो के जरिए यह समझाने की कोशिश करेंगे। असल में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने का एक मास्टर स्ट्रोक खेला और यह प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पास भेज दिया। विद्या देवी भंडारी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसके बाद नेपाल की संसद भंग हो गई। नेपाल में प्रधानमंत्री पद के लिए जो चुनाव 1.5 साल बाद होना था, वो अब अगले साल अप्रैल और मई में होगा। नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में थी। इस पार्टी के 2 धड़े हैं, एक केपी शर्मा ओली का ग्रुप और दूसरा ग्रुप है पुष्प कमल प्रचंड। ये ग्रुप पुष्प कमल दहल प्रचंड का जो ग्रुप है, वो लगातार केपी शर्मा ओली पर पिछले कुछ समय से एक तरीके से प्रेशर बना रहा था, दबाव बना रहा था कि वो सत्ता से बाहर जाए, वो कुर्सी छोड़े, और इस कोशिश में वो कामयाब भी हुए। लेकिन मास्टर स्ट्रोक खोला केपी शर्मा ओली ने, उन्होंने संसद भंग कर दी। अब चीन लगातार इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इससे पहले चीन की जो राजदूत हैं नेपाल में, हो यांकी, वो लगातार प्रचंड ग्रुप से, दूसरा ओली ग्रुप से बात करने की कोशिश कर रही थी। दोनों को एक टेबल पे लाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से दोनों के बीच जो मतभेद है वो दूर हो जाए और सत्ता का समीकरण जो चीन के पक्ष में है, भारत के विरोध में है, वो ज्यों की त्यों बना रहे। लेकिन हो यांकी की ये कोशिश पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई और अब जब वहां संसद भंग कर दी गई है, तो चीन ने एक डेलीगेशन भेजा है, एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है, जो 4 दिन तक नेपाल के अंदर रहेगा और वो लगातार ओली ग्रुप से बात कर रहा है, वो प्रचंड ग्रुप से बात कर रहा है और इस कोशिश में है कि जो आपसी मतभेद हुए हैं वो दूर हो जाएं और किसी तरीके से नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का ही वर्चस्व कायम रहे। क्योंकि अगर ये होता है तो ये सब कुछ चीन के हक में होगा। अगर ये होता है तो चीन अपने उस मंसूबे में कामयाब होगा जिसके तहत वो लगातार भारत पर स्ट्रेटेजिकली एक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चीन की ये कोशिश यहां पर थोड़ा फेल होती हुई दिख रही है। इसीलिए चीन लगातार पूरे प्रयास में लगा हुआ है कि किसी तरीके से मतभेद दूर हो जाएं और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी फिर से सत्ता में आ जाए। क्योंकि चीन इस बात को जानता है, अगर नेपाल के अंदर इलेक्शन हुए और इन दोनों ग्रुप में इसी तरीके से मतभेद रहा तो नेपाली कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठा सकती है। नेपाली कांग्रेस पार्टी का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है और इससे भारत को फायदा हो सकता है। चीन ये नहीं चाहता। पिछले समय से जब से भारत के साथ लद्दाख में चीन और भारत का जो तनाव चल रहा था, इस बीच नेपाल वही भाषा बोल रहा था जो चीन चाह रहा था। आपको याद होगा नेपाल के अंदर हिंदी भाषा का विरोध हुआ। आपको यह भी ध्यान होगा कि नेपाल ने अपनी संसद में एक विवादित नक्शा पास किया था, जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी, इन सबको नेपाल की टेरिटरी बताया गया, जबकि ये सारी टेरिटरी हिंदुस्तान की है। ये सब कुछ केपी शर्मा ओली ने किया। केपी शर्मा ओली चीन की गोद में खेल रहे थे। शी जिनपिंग के एजेंडे को वो आगे बढ़ा रहे थे। पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू देश है, चीन की गोद में बैठा हुआ है, वो चीन की भाषा बोलता है। दूसरी ओर नेपाल भी कमोवेश उसी एजेंडे पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब चीन के इन मंसूबों को धक्का लगा है, क्योंकि वहां पर प्रचंड ग्रुप ने विरोध और बगावत के सुर इतने मजबूत कर दिए थे, इतने प्रबल कर दिए थे कि आखिरकार केपी शर्मा ओली को संसद भंग करनी पड़ी। और अब नौबत यह आ गई है कि नेपाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये इलेक्शन अगले साल अप्रैल और मई में होंगे। इस इलेक्शन का फायदा अगर इन दोनों ग्रुप में इसी तरीके से मतभेद जारी रहा तो नेपाली कांग्रेस को हो सकता है
और नेपाली कांग्रेस को अगर इसका फायदा हुआ तो यह फायदा भारत के फेवर में जाएगा, जो कि चीन नहीं चाहता। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जरिए आपको यह समझ में आया होगा कि आखिर नेपाली सियासी संकट से चीन की टेंशन क्यों बढ़ रही है, चीन का बीपी क्यों बढ़ा हुआ है। आप अगर इस विश्लेषण को लेकर के आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।